आपको पता है इंटेंसिव केयर यूनिट जहां मरीजों की जान बचाने के लिए हर सेकंड मायने रखता है, वहां मैंने डायबिटीज के सबसे गंभीर मरीजों को देखा है। सीरियसली, आईसीयू का मतलब है कि जब आपकी आंखों के सामने मौत खेल रही हो। और इस एक दशक के अनुभव में मुझे एक सच्चाई समझ में आया है। डायबिटीज का सबसे बड़ा दुश्मन शुगर नहीं है, बल्कि एक और भी खतरनाक चीज है, आपका खुद का मन और दिमाग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ की सबसे खतरनाक झूठ क्या हो सकता है? सुनिए, आई एम फाइन, बस यही दो शब्द, मैं ठीक हूँ, यहाँ छोटा सा वाक्य आपकी जान ले सकता है। सच में यहाँ डायबिटीज के लिए साइनाइड से भी ज्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि हर बार जब आप मैं ठीक हूँ कहते हैं, असल में आप खुद को मौत के मुंह में ढकेल रहे होते हैं। और आज मैं आपको साइंस के पावरफुल एविडेंस के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आपकी यहाँ एक आदत आपके अंदर एक साइलेंट किलर बनकर रह जाती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके एग्जिस्टेंस के लिए एक वार्निंग है। रुके रहिए, आई एम फाइन बोलना तो बहुत आसान है। जब दोस्त पूछे कैसा है तो हम कह देते हैं सब ठीक है। जब डॉक्टर पूछे आप मीठा तो नहीं खा रहे हैं ना, तो हम कहते हैं बिल्कुल नहीं। जब परिवार वाला चिंता करे तो हम मुस्कुराकर बोलते हैं मैं ठीक हूँ। लेकिन क्या सच में सब ठीक है? यही वो जहर है जो हम रोज पीते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग सबसे ज्यादा मैं ठीक हूँ कहते हैं, सुनिए, वही लोग सबसे ज्यादा इस दुनिया को छोड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? मैं आपको एक बहुत गहरा राज बताता हूँ, एक ऐसा राज जो डायबिटीज के मरीजों को खुद भी नहीं पता होता है। जब हम आई एम फाइन कहते हैं तो इसके पीछे हमारी परवरिश, हमारा समाज और हमारा एक खास पर्सनालिटी होता है। और इस पर्सनालिटी की खोज करने वाले थे एक शानदार वैज्ञानिक, डॉक्टर जोहन डेनोलेट है। अब ये कहानी है 1990 के दशक की। नीदरलैंड में एक बेल्जियम के साइकोलॉजिस्ट थे जोहान डेनोलेट। उन्होंने देखा कि कुछ हार्ट पेशेंट हार्ट अटैक के बाद भी ठीक से रिकवर नहीं कर पा रहे थे, उनकी बीमारी जल्दी वापस आ जाती थी। 1996 में डॉक्टर डेनोलेट ने 286 लोगों पर एक बहुत बड़ा स्टडी किया। 8 साल तक उन्होंने इन लोगों को फॉलो किया। सोर्स डेनोलेट एट ऑल 1996 लेसन। देखिए, इन लोगों में ये डिस्ट्रेट वाला पर्सनालिटी था, यानी जो अपने अंदर सब कुछ दबा कर रखते थे, जो कहते थे मैं ठीक हूँ, उनकी मौत का रिस्क 4 गुना ज्यादा था। डॉक्टर डेनोलेट ने इसी पर गहराई से रिसर्च की और 2005 में DS14 स्केल बनाया। ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है जिससे पता चलता है कि किसी में टाइप डी यानी डिस्ट्रेस पर्सनालिटी कितनी है। उन्होंने इसे दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस जर्नल द लैंसेट में पब्लिश किया। पर सवाल ये है कि डायबिटीज में इसका क्या रोल है और ये मैं ठीक हूँ कैसे मार डालता है? टाइप डी पर्सनालिटी वाले लोगों की 2 बहुत बड़ी खूबियां होती है। पहली, निगेटिव अफेक्टिविटी। दैट मीन्स वो हर चीज को निगेटिव ही देखते हैं। वो टेंशन में रहते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास रहते हैं। लेकिन दूसरी को भी और भी खतरनाक है, सोशल इनहिबिशन, यानी वो अपनी इन्हीं निगेटिव फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं। वो सोशल इनहिबिटेड होते हैं, लोगों से बात नहीं करते, अपनी भावनाएं यानी इमोशन शेयर नहीं करते। तो एक तरफ तो अंदर ही अंदर सब कुछ उबल रहा होता है, गुस्सा, डर, टेंशन, और दूसरी तरफ मुंह से निकलता है सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। यही सप्रेशन का साइंस है। जब हम अपनी इमोशंस को दबाते हैं तो बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे पहला, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। इमोशन सप्रेशन से कार्टिसोल्स आई मीन स्ट्रेस हार्मोन्स इंप्रूवमेंट होता है, जो सीधे हमारी इम्यूनिटी पावर को कम करता है। डायबिटीज में ये और भी घातक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमजोर होने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इसमें भी सब बड़ा खतरा है कि ऐसे लोग मेडिकल हेल्प लेने से कतराते हैं। 2007 में हार्ट जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक टाइप डी पर्सनालिटी वाले लोग अपने हार्ट के सिम्टम्स को भी डॉक्टर को नहीं बताते थे, यानी वो खुद ही अपनी सेहत के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि
कहीं डॉक्टर उन्हें डांटे ना या लोग उन्हें कमजोर न समझे। अब आते हैं असली सबूतों पर, डायबिटीज और टाइप बी पर्सनालिटी के बीच के सीधे संबंध पर। एंड फर्स्ट प्रिविलेंस कितने लोगों में है ये? ताइवान में 2020 में किए गए एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी में, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज के 198 मरीज शामिल थे, पाया गया कि उनमें से 41.4% लोगों में टाइप बी पर्सनालिटी थी। यह प्रतिशत अलार्मिंग रूप से बहुत अधिक है। दूसरे शब्दों में कहे तो डायबिटीज के हर 10 मरीजों में से 4 के अंदर यही खतरनाक पर्सनालिटी छुपी हुई है। सेकंड, उसी स्टडी में यहां पाया गया कि टाइप बी व्यक्तित्व वाले मरीजों में ग्लाइसेमिक कंट्रोल काफी खराब था। HbA1c 7.6% और 7.1%। यहाँ अंतर देखने में भले ही छोटे लगे, लेकिन मेडिकल के नजरिए से यहाँ एक टिक टिक करता हुआ खतरा, टिकिंग टाइम बॉम्ब है। थर्ड, सेल्फ केयर। कई स्टडी में यहाँ पता चलता है कि टाइप बी व्यक्तित्व में सेल्फ इफिशिएंसी, अपनी बीमारी को संभालने की क्षमता पर ट्रस्ट का स्तर काफी कम होता है और उनकी सेल्फ केयर से जुड़ी आदतें भी काफी कमजोर होती है। यानी वो न तो सही से खान पान रख पाते हैं, ना दवा ले पाते हैं और ना ही एक्सरसाइज कर पाते हैं। फोर्थ, चौथा, डिप्रेशन एंड डिस्ट्रेस। टाइप बी इंडिविजुअल विद डायबिटीज आल्सो सफर फ्रॉम मच हायर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। यानी सीधी सी बात है, अगर आप सब कुछ अंदर ही दबाते रहेंगे, मैं ठीक हूं कहते रहेंगे, तो आपका शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगा। और जब शुगर कंट्रोल नहीं होगा, तो आंखें जाने का खतरा, किडनी खराब होने का खतरा, पैर कटने का खतरा सब बढ़ जाता है। क्या आपको याद है जब पहली बार डॉक्टर ने आपको डायबिटीज बताया था, तब आपके मन में क्या आया था? डर, गुस्सा, ये सोचकर कि मेरे ही साथ ही ऐसा क्यों? और फिर आपने क्या किया? आपने सब कुछ अंदर ही दबा लिया, अपने परिवार के सामने ताकत दिखाई। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आईसीयू में मैंने ऐसे कितने ही मरीज देखे हैं जो मजबूत बने रहे और फिर एक दिन वो इतने कमजोर हो गए कि वापस आ ही नहीं पाए। मैंने एक बुजुर्ग को देखा जिन्होंने 20 ईयर तक अपनी डायबिटीज छुपाई और जब वो आईसीयू में आए तब उनके शरीर का हर अंग फेल हो चुका था। उनकी आखिरी सांसें में उनके चेहरे पर बस एक ही सवाल था, काश मैंने पहले कहा होता। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो? आपका परिवार चाहता है कि आप जिए, न कि दम तोड़ते हुए देखे। पर घबराइए मत, मैं आपको सिर्फ समस्या बताने नहीं आया हूँ, मैं आपके लिए एक्यूरेट साइंटिफिक वर्किंग सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ये ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने अंदर के इस दुश्मन को हरा सकते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, रिकॉग्नाइज योर पैटर्न। पैटर्न पहचानो। सबसे पहले ये मानो कि आप टाइप डी हो सकते हो। DS14 स्केल ऑनलाइन मिल जाएगा। खुद को पहचानो। जब भी आप मैं ठीक हूं कहो तो रुको और खुद से पूछो, सच में? सॉल्यूशन सेकंड, फाइंड योर आउटलेट। अपनी इमोशंस निकालो। कोई एक ऐसा इंसान खोजो जिससे आप बिना किसी डर के बात कर सको, चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर हो या चाहे वो कोई काउंसलर ही क्यों ना हो। अपनी फीलिंग लिखो, जर्नलिंग। रोने से मत डरो, रोना कमजोरी नहीं है, रिलीज है। सोल्यूशन थर्ड, रिवायर योर ब्रेन। दिमाग को रिवायर करो। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, MCBT। रिसेंट रिसर्च फ्रॉम 2024 शो दैट MBCT is highly effective in reducing anxiety, rumination and emotion suppression in the type D individuals। आप योगा और मेडिटेशन से शुरू कर सकते हैं। फोकस सिर्फ बॉडी पर नहीं, मन पर भी करना है। सॉल्यूशंस फोर्थ, प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं निकल पाओगे तो किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलो। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT टाइप डी के इलाज में बहुत कारगर साबित हुई है। सॉल्यूशन 5, ज्वाइन अ कम्युनिटी। समुदाय से जुड़ो। सबसे अहम, अपनी तरह के लोगों से जुड़ो। डायबिटीज सपोर्ट ग्रुप में शामिल हो। वहां जाकर बोलो, मुझे डर लगता है, मुझे मदद चाहिए। आप देखोगे अकेलापन कैसे कम होता है। सोर्स
Psychoneuroimmunology study show that social support and literally lower cortisols and boost immunity function। तो ये सब मैं आपको अपने आयशु के अनुभव से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी बातें साइंस और रिसर्च पर बेस्ड है। सोर्स फर्स्ट, द लेसन, द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, दुनिया के टॉप मेडिकल जर्नल्स में टाइप बी पर्सनालिटी पर रिसर्च पब्लिश हैं। सोर्स सेकंड, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए ने इमोशन सप्रेशन के फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पर सॉलिड एविडेंस दिया है। सोर्स थर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएच के डेटाबेस पीएमसी में डायबिटीज और टाइप बी पर्सनालिटी पर मल्टीपल स्टडी अवेलेबल हैं। सोर्स फोर, peer reviewed study from journals like brain behavior and immunity power establish the link between emotional stress and human function। मैं आपको बस एक ही चीज मांगता हूँ, अगली बार जब कोई आपसे पूछे कैसे हो तो मैं ठीक हूँ मत कहना, कहना मैं संघर्ष कर रहा हूँ लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, कहना मुझे मदद चाहिए। ये दुनिया के सबसे बहादुर वाक्य है। अपनी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन आपकी चुप्पी है। चुप्पी तोड़ो, बोलो, जियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करो जो आई एम फाइन कहता है, और कमेंट में बताओ आपने आखिरी बार सच में कब किसी को अपना दर्द बताया था। मैं आपको जवाब पढ़ूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सबसे जरूरी बोलते रहना। थैंक यू।